इनाम। एक छोटी सी कम्हारों की बस्ती थी जहां कुम्हार अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी रहते थे। फजलदीन इसी बस्ती का एक मेहनतकश कुम्हार था जिसके हाथ की सफाई दूर दूर तक मशहूर थी। गुड़िया उनकी एक ही बेटी थी। गुड़िया सुबह सवेरे अलिफाटे कर घर के काम में माँ का हाथ बटाती, फिर स्कूल चली जाती। स्कूल के बाद वो और उसकी सहेलियां खूब खेलती। मेरे अब्बा मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाएंगे, फिर मैं जब सीख जाऊंगी अपने लिए बहुत सारे बर्तन बनाऊंगी, गुड़िया की सहेली ने स्कूल से वापसी पर रास्ते में कहा। हम भी अपने अब्बा से सीखेंगे, उनके साथ चलती दूसरी लड़कियों ने भी कहा। गुड़िया ने घर आकर बस्ता रखा और फजलदीन के सामने बैठ गई। फजलदीन कोई लोकगीत गाते हुए काम कर रहा था। गुड़िया खामोशी से उनके हाथों की कारीगरी देखने लगी। जब मिट्टी की सुराही तैयार हो गई तो फजलदीन ने इसे एक तरफ रख दिया। बाबा जान, ये कितना खूबसूरत है, लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल है ना? गुड़िया ने अब्बा से पूछा। कोई भी काम हमें तब तक मुश्किल लगता है जब तक हम इसे सीख नहीं जाते। इसे सीखने के लिए खूब मेहनत भी करनी पड़ती है और फिर हमें वो काम आ जाता है और आसान लगता है। अगर हम मोहब्बत से कोई भी काम करें तो ना मेहनत का एहसास और ना ही किसी मुश्किल का। फजलदीन ने गुड़िया से कहा। गुड़िया को इस काम में दिलचस्पी ना थी, मगर बाप को काम करते देखकर इसे मज़ा आ रहा था। कुछ दिन बाद स्कूल में एक दिलचस्प मुकाबले का ऐलान हुआ। चूंकि ये कम्हारों की बस्ती का स्कूल था, इसलिए मुकाबले में मिट्टी से अशिया बनाकर लानी थीं। एक हफ्ता बाद ये मुकाबला रखा गया था। बाबा जान, अगले हफ्ते स्कूल में मुकाबला है और मुझे अब से ये काम सीखना है ताकि मैं भी मुकाबले में हिस्सा ले सकूं। गुड़िया ने घर में दाखिल होते ही फजलदीन से कहा। क्यों नहीं, अपनी गुड़िया को जरूर सिखाऊंगा। फजलदीन ने प्यार से कहा। कोई भी काम मजबूत इरादे के अलावा सख्त मेहनत भी मांगता है। अगर तुम्हारे पास ये दोनों हैं तो फिर कोई भी तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दिलचस्पी खत्म हो रही थी। वो थोड़ा सा सीखने की कोशिश करती, फिर खेलने चली जाती। एक दिन वो अपने अब्बा के पास बैठी थी। इसने अपनी बेटी से कहा, कामयाबी के लिए जरूरी है कि जो भी काम करो वो सब्र और मेहनत से करो, वरना पछताना पड़ेगा। बाबा जान, अब मैं भी पूरी तवज्जो और मेहनत से सीखूंगी, गुड़िया ने कहा। इस दिन के बाद गुड़िया बड़ी मेहनत से सीखने लगी। अगर काम खराब हो जाता तो फिर कोशिश करती, बददिली से छोड़कर नहीं जाती। गुड़िया ने इतना तो सीख ही लिया था कि मुकाबले में हिस्सा ले सके। मुकाबले वाले दिन सब ही पुरजोश थे। गुड़िया को उम्मीद थी कि वो भी मुकाबले में इनाम हासिल कर लेगी, लेकिन इसे कोई इनाम नहीं मिला। बाबा जान, मैंने कितनी मेहनत की थी फिर भी हार गई, गुड़िया ने फजलदीन से कहा। हार पे दिल छोटा नहीं करते बच्चे। हो सकता है कि जिन बच्चों ने इनाम हासिल किया है उन्होंने ज्यादा मेहनत की हो। पहली बात पर ही सब खत्म नहीं हो जाता, और याद रखो, नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी को कहा जाता है। इसलिए तुम्हारी ये हार आगे तुम्हारे लिए कामयाबियां ले आएगी, मगर शर्त सिर्फ मेहनत और लगन की है। फजलदीन ने गुड़िया को समझाया। इस दिन के बाद गुड़िया स्कूल और खेल के साथ साथ फिर से मिट्टी की चीजें बनाने लगी। कम्हारों की बस्ती का ये स्कूल सिर्फ 5वीं जमात तक था। इसके बाद पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था। स्कूल के हेड मास्टर ने सोचा इसी तरह का एक मुकाबला बड़े पैमाने पर रखा जाए। अहम तालीमी अफसरान को मदऊ किया जाए ताकि वो बच्चों की काबिलियत पर उनकी हौसला अफजाई करें और स्कूल की मजीद जमातों की मंजूरी भी दे दें। 3 माह बाद स्कूल के सामने बड़ा सा पिंडाल सजाया गया था। पिंडाल लोगों से भरा हुआ था। स्टेज पर मेहमान बैठे थे। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों के बनाए हुए शाकार बड़ी सी मेज पर सजाए गए थे। मेहमानान ग्रामी की हौसला अफजा तकारीर के बाद इनामात की तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ। गुड़िया को जीत की उम्मीद तो थी, मगर हार का खौफ भी था। पहले तीसरे इनाम याफ्ता का नाम पुकारा गया, फिर दूसरे और आखिर में पहले इनाम याफ्ता का नाम पुकारा गया। गुड़िया की जीत की आस टूट गई थी, मगर उसने अपना हौसला टूटने नहीं दिया। फजलदीन ने गौर से गुड़िया को देखा, कहीं हार पर वो दुखी तो नहीं हो रही। कोई बात नहीं बाबा जान, हार पर सब खत्म तो नहीं हो जाता, अगली बार फिर कोशिश कर लूंगी। तीनों इनाम याफ्ता बच्चों को इनाम दिया जा चुका था। अलिफा-सोलाह तो इनामात की तकसीम 3 दर्जों में की जाती है, मगर हमने सबसे खास और बेहतरीन शाकार के लिए अलग से इनाम का फैसला किया है। हेड मास्टर ने यह खबर सुनाकर बच्चों में जैसे जोश सा भर दिया, वो और इनाम दिया जाता है।
انہوں نے تھوڑا وقفہ کیا جس سے سارے پنڈال میں تجسس پھیل گیا۔ وہ گڑیا فضل دین ہیڈ ماسٹر نے مسکراتے ہوئے گڑیا کا نام پکارا جو بے یقینی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر گڑیا دوڑتی ہوئی اسٹیج پر اپنا انعام لینے گئی۔ پورا پنڈال تالیوں سے گونج الفاٹے تھا۔ بابا جان، میں جیت گئی، گڑیا نے ٹرافی لہراتے ہوئے فضل دین سے کہا۔ ہاں گڑیا، تمہاری محنت اور حوصلہ جیت گیا۔ فضل دین گڑیا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔